वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रूपल एडोमेला। यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड सब मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम ईवीएस कंटेंट फ्रॉम एनसीईआरटी पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने प्रीवियस वीडियो में बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम एनसीईआरटी को पढ़ने बैठते हैं तो हम पहले यही सोचते हैं कि अरे हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और कोई हमें ये बता दे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसे छांट के पढ़ लें। तो मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर ऐसी ही चीज़ लाई हूँ कि जो हमारे चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, उसमें से जो हमारा सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए। चलो देखते हैं कि आज हम क्या करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ये चैप्टर है एनसीईआरटी का 5th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है, सुपर सेंसेस। जैसे कि आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे, एक बॉय है, एक डॉग है और गर्ल्स हैं, बच्चे खेल रहे हैं और मतलब कि यहाँ पे एक बर्ड है। तो कुछ सेंसेस यूज़ हो रही हैं। तो देखते हैं सीटेट में कौन से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या टॉपिक आता है इस चैप्टर से। ऑल हैव सेंसेस, एवरी एनिमल हैव सेंसेस, दे टेल अस अबाउट एवरी टाइप्स ऑफ नेचुरल डिसास्टर्स। मतलब कि सबके पास सेंसेस होती हैं, वी नो अबाउट दैट। हमारे पास भी सेंसेस हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे? आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन। ठीक है। तो जो भी मतलब कि एनिमल्स जो हैं उनके पास भी सेंसेस होती हैं। जब भी कोई भी किसी भी तरीके का नेचुरल डिज़ास्टर हमारे यहाँ पे हो रहा होता है तो वो हमें बता देती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे बिजली गड़क रही है। क्या हो रहा है? थंडर स्टॉर्म है यहाँ पे। अब क्या है कि तूफान आने वाला है। तो कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आसमान में बहुत सारे पंछी ऐसे उड़ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम क्या कहते हैं कि अरे कोई लगता है तूफान आने वाला है ज़बरदस्त, इसीलिए ये सारे पंछी उड़ रहे हैं। तो इनके पास भी सेंसेस होती हैं जो हमें बता देती हैं, हमें इन्फॉर्म कर देती हैं किसी भी नेचुरल डिसास्टर्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर, तो हमने ऑल सेंसेस पढ़ ली। ऑल बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सी फॉर टाइम एज फार एज वी कैन। मतलब कि हम जितना देखते हैं, ये जो हमारे 3 बर्ड्स हैं, काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। ये हमारी है काइट, इसे काइट बोलते हैं। ये हमारी ईगल है और ये हमारे वल्चर है। ठीक है। अब जो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि कौन से 3 ऐसे बर्ड्स हैं जो 4 गुना ज़्यादा देखते हैं, या कौन से, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको ऑप्शन काइट, ईगल, वल्चर एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर टिक करना है। आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड आउट कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने पिछले 3-4 साल के पेपर्स चेक करे हैं। उसमें एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो पक्का ही डेफिनेटली आता ही आता है। तो ध्यान से इसे पढ़ के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट है दीज बर्ड्स कैन नॉट सी थिंग्स फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। ये जो बर्ड्स होते हैं 8 मीटर का जो डिस्टेंस होता है वहाँ तक कुछ नहीं देख पाते, वहाँ से कुछ देख भी नहीं पाते। एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर। जैसे हम बहुत सारे कलर्स देखते हैं, हमें पता है कि हमें कोई भी कलर दिखा दिया, ऑरेंज, ब्लैक, वाइट और हमारा कोई भी रेड कलर दिखा दिया, तो वो एनिमल जो होते हैं वो काफ़ी सारे कलर नहीं देखते। ठीक है। इट बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक
इन द डे टाइम कैन सी कलर्स। जो एनिमल्स यानी जो जानवर उठते हैं डे टाइम पे यानी सुबह उठते हैं, जैसे कि हमारी क्या क्या कौन कौन से एनिमल्स आ सकते हैं इसके अंदर, काऊ आ सकती है हमारे इसके अंदर, कैट, डॉग, और हमारे काफ़ी एनिमल्स आ सकते हैं इसके अंदर। तो वो कुछ कुछ कलर देखते हैं, सारे कलर नहीं देख पाते। एज अ ह्यूमन बीइंग वी सी अ लॉट ऑफ कलर्स, बट एज अ एनिमल वी कैन एज अ एनिमल दे कैन नॉट सी अ लॉट ऑफ कलर्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो क्या है कि ये कुछ कलर देख पाते हैं एनिमल्स। ठीक है, कुछ एनिमल्स कुछ कलर देख पाते हैं। अब those animals who awake at night can see things only in black and white। जो एनिमल्स और यू कैन से बर्ड्स जो रात को उठते हैं वो ब्लैक एंड वाइट चीज़ें देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि कुछ जो होते हैं बर्ड्स, उनको जो डे टाइम में उठते हैं उनको कुछ कलर दिखते हैं, और जो रात को उठते हैं उनको ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। इन दिसंबर, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। इन दिसंबर 2004 a few tribes that lives in the forest of Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner। कि दिसंबर 2004 में क्या हुआ था कि अंडमान आइलैंड में जो लोग थे उन्होंने क्या देखा कि एनिमल जो है ना वो कुछ डिफरेंट बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, दे गेस सम डेंजर, और उन्होंने पता लगाया कि ना उन्होंने मतलब कि गेस करा कि कुछ डेंजर है, दैट्स वाई द एनिमल बिहेव डिफरेंट। ठीक है, सो दे मूव अवे, तो वो वहाँ से चले गए सेफर पार्ट में आइलैंड के। सम आफ्टर द आइलैंड वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वर सेफ। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो आइलैंड जो था ना वो सुनामी आ गई उस आइलैंड में, जो और जो लोग थे ना वो बच गए। क्या हुआ कि दिसंबर 2004 में जो लोग थे उन्होंने देखा कि एनिमल जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेव कर रहे हैं, मतलब अलग तरीके का बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने गेस करा कि ना इन्हें कोई मतलब संकेत आ गया है नेचुरल डिसास्टर का। तो उन्होंने क्या करा, अपने जो आइलैंड था ना उसको वहाँ से हट के एक सेफ आइलैंड में पहुँच गए। तो कुछ दिनों बाद वहाँ पे सुनामी आ गई, तो वो जो लोग थे जो दूसरे सेफ जो आइलैंड में गए थे वो बच गए। तो इसका मतलब कि हमें इससे भी पता चलता है कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनके पास भी सेंसेस होती हैं। ओके, नेक्स्ट है डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज ईच अदर। जो डॉल्फिन्स होती हैं वो भी डिफरेंट साउंड्स देती हैं, उन डिफरेंट साउंड से हमें मैसेज मिलता है। ठीक है, साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। ये साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं अपने उनके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्लॉथ। स्लॉथ क्या होता है, ये इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली है, आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इट इज़ लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट हु आई एम। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, ऑप्शन आ जाते हैं आपको 3, 4, 5। तो आपको ऑप्शन पता नहीं बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें से एक ऑप्शन होता है स्लॉथ। तो अगर आपने पढ़ा होगा स्लॉथ के बारे में देन यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम इसको। क्या है स्लॉथ, इट लुक लाइक अ बियर, ये बियर की तरह दिखता है पर बियर नहीं है। इट इज़ अ स्लॉथ, क्या है ये, स्लॉथ है हमारा। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री ब्रांच। ये 17 घंटे सोता है, यानी कि इसने 17 घंटे सोता है ये, इसने पूरा हर चीज़ बदल डाली। हम तो 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, 10 घंटे सोते हैं, अगर हम 17 घंटे सोने लग गए तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो ये 17 घंटे सोता है।
द स्लोथ ईट्स लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। जहाँ पे वो रहता है वो वहीं की पत्तियाँ खाता है, उसी ट्री की पत्तियाँ खाता है वो। इट हार्डली नीड एनीथिंग एल्स। उस बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं जो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वरना हर चीज़ वहीं होती है उसके पास। When it has eaten enough leaves from that leaves, it moves to the nearby tree. जब वो बहुत सारी लीव्स खा लेता है, उस मतलब कि जब उस पेड़ के ऊपर कोई भी लीव नहीं रहती, यानी कि वो खाता रहता है तो कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करेंगे तो ख़त्म तो हो ही जाएगी। तो वो उस लीव्स को खाता रहता है, और वो जब भी पेड़ के अंदर जब सारी लीव्स ख़त्म हो जाती है तो वो मूव ऑन कर लेता है दूसरे ट्री में। स्लॉथ लिव्स अब फॉर अबाउट 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक रहता है। ठीक है, 40 वर्षों तक रहता है ये। इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। और इन टाइम में सिर्फ 8 ट्री में ही अपना जगह बदल, ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, पाँचवें से छठे, छठे से सातवें और सातवें से आठवें, यानी कि ये टोटल 8 ट्रीज में ही रहता है 40 वर्ष, यानी कि एक ट्री में 5 वर्ष रहता है। ठीक है, वंस अ वीक इट कम डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। एक हफ्ते में सिर्फ एक बार ये पेड़ से नीचे होता है अपने आप को रिलीफ पहुंचाने में। जैसे आप लोग क्या करते हो, छोटे बच्चे क्या करते हैं कि मम्मी शाम को ना मुझे घूमने जाने दो, नीचे खेलने जाने दो, मैं थक गया हूँ पढ़ पढ़ के। तो स्लोथ भी यही कहता होगा कि ना मैं थक गया सो सो के, चलो एक बार नीचे घूम आता हूँ। ठीक है, तो हमारी स्टोरी क्या थी कि ये एक बियर जैसा होता है पर है नहीं, ये एक स्लोथ है। ये 17 घंटे तक सोता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये उसी पेड़ की लीव खाता है जहाँ पे ये रहता है। ये 40 वर्षों तक अलग 8 ट्रीज में रहता है। वंस अ वीक इट कम डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। समझ आता है? नेक्स्ट देखते हैं। टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक। ये एनसीईआरटी की उसमें बुक में दे रखा है। पिछले ईयर शायद ये 2018 या 16 में, 17 को तो हुआ, 17 में तो हुआ ही नहीं था सीटेट, तो 16 या 18 के पेपर में है ये क्वेश्चन। बिल्कुल उस क्वेश्चन में दे रखे हैं ये ऐसे ही करके कुछ। तो अब देखिए, आपको यहाँ पे क्लॉक दे रखा है 24 आवर्स, तो इसको 24 आवर्स और 0 आवर्स बोल सकते हैं, क्योंकि ठीक है, तो क्योंकि ये आसान हो जाएगा बच्चों के लिए। बच्चे कहेंगे नहीं तो 24 आवर्स के बाद क्या होगा, 24 आवर्स को 0 आवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होता है 0024, तो ठीक है, वो होता है हमारा 1224। तो क्या है, यहाँ से जब चलते हैं यहाँ पहुँचते हैं तो 6 आवर्स हो जाते हैं, तो यानी कि इसका गैप कितना होगा, ईच साइड्स का गैप होगा 2-2। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, कौन से टाइम पे कितना टाइम पे स्लॉथ मतलब उठा रहता है, स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ। और इन्होंने स्लीपिंग टाइम यहाँ पे बता रखा है 2, 4, 6 तो यहाँ हो गए, 12 यहाँ हो गए, 12 यहाँ हो गए, 18 यहाँ हो गए, तो इन्होंने 18 आवर्स बता रखा है, बट 17 है। ये एनसीईआरटी की बुक में से लिया है। यहाँ पे हम ये अच्छा इन्होंने इसीलिए बताया क्योंकि देखिए, आप अगर इसको हाफ तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए इन्होंने पूरा 18 को भी फिल कर दिया। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन ना एनसीईआरटी उसमें सीटेट में आया हुआ है। उस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 2 सर्कल दे रखे थे और ऐसे करके कुछ ऐसे करके हमारे ये वो बना दिए थे, लाइंस लगा दी थी। अब क्वेश्चन क्या था कि ऐसे करके इन्हें भर दिया था, ये था हमारा, इसको पूरा भर दिया था, इसको थोड़ा थोड़ा भरा था, और अब बोला था कि अब बताइए कि लिजार्ड जो है वो 6 घंटे सो रही है, और क्या कहते हैं, जो ये मंकी है वो कितने आवर्स सो रहा है। ठीक है, तो लिजार्ड में तो पता चल गया कि हर एक ईच कितने का है, 2 का है, तो वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ये 2 का है, ये भी 2 का है, तो ये पूरा कितना हो गया 24 आवर, तो मंकी में हम 24 आवर्स लिख देंगे। तो सिंपल सी बात है, इसे करके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा सीटेट के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं।
इम्पोर्टेंट नॉलेज अबाउट टाइगर। टाइगर से तो सबको डर लगता है। ये देखते हैं क्या नॉलेज है टाइगर के बारे में हमारे पास। टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट द नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। हमसे 6 गुना ज़्यादा देखता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4 गुना ज़्यादा कौन देखता है हमारा? काइट्स, ईगल्स और वल्चर्स। तो याद रखना है, ठीक है। टाइगर हमसे 6 गुना ज़्यादा देखता है। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन एयर। जो विस्कर्स होते हैं टाइगर के, जो ऐसे ऐसे करके बने होते हैं ना, अभी फोटो है ना, फोटो में दिखाती हूँ आपको, ऐसे ऐसे करके बने होते हैं ना, ऐसे विस्कर्स बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो मूवमेंट्स को सेंस कर लेते हैं और वाइब्रेशन जो भी एयर में हो रही होगी उसको सेंस कर लेते हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट प्रे। वो टाइगर को हेल्प मदद करते हैं कि वो छुपने में, डार्क में छुपने में, यानी अंधेरे में छुपने में मदद करते हैं, और उसका जो शिकार है उसको फाइंड आउट करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of the animal or moving the grass on the grass, ठीक है। यानी कि जो उसके विस्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो ये बता देते हैं, ठीक है, वो ये बता देते हैं कि कौन सी आवाज़ लीव्स के हिलने की है, कौन सी आवाज़ एनिमल्स के हिलने की है ग्रास के अंदर, ठीक है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, दिस हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। जो ईयर हैं, कान हैं उसके टाइगर के, वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं क्या हेल्प करते हैं हमारी, क्या हेल्प करते हैं टाइगर की? हेल्प करते हैं कि उसको उसके जो चारों ओर जो साउंड आ रही है उसको सुनाई दे अच्छी तरह से। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, ये है उसके विस्कर्स, इन्हें बोलते हैं विस्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट है टाइगर मेक डिफरेंट साउंड। वो काफ़ी सारी अलग अलग साउंड्स निकालता है फॉर डिफरेंट पर्पज़ के लिए। लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री, जब वो एंग्री होता है, और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस, और जब उसको टाइगर को बुलाना होता है। मतलब कि जब वो गुस्से में होता है टाइगर, तो आपने देखा होगा कि वो अजीब सी आवाज़ निकालता है, और जब उसको टाइग्रेस के लिए बुलाना, मतलब टाइगर्स को बुलाना होता है, यानी अपनी वाइफ को बुलाना होता है उसे, तो वो अलग आवाज़ निकालता है। इट कैन ऑल्सो रोर, वो दहाड़ता है, एंड स्नैरर इट्स रोल कैन बी हियर अप टू 3 किलोमीटर। वो इतना तेज दहाड़ता है, रोर करता है कि 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ आ जाती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। हर एक टाइगर्स का अपना अपना एरिया होता है, कुछ किलोमीटर्स तक का। टाइगर्स मार्क्स देयर एरिया विद देयर यूरिन। जो टाइगर्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, और कोई भी जो भी वो क्या कहते हैं उसको, कैट होती है, ये सब अपने जो एरियाज़ होते हैं ना, वो यूरिन के द्वारा मार्क करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो क्या कहते हैं उसको, आपने देखा होगा रास्ते में कि यहाँ पे जो डॉगी होते हैं वो सुसु कर देते हैं उसके ऊपर, कार की व्हील के ऊपर। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो अपना वो मार्क लगाते हैं, अपने एरिया में मार्क लगा देते हैं कि हाँ मैं इस जगह आया था, इस पे ये रास्ता ऐसे जाएगा, ऐसे, तो ये इसीलिए करते हैं। A tiger can at once come to know if there is another tiger in that area by the smell of urine. मतलब कि जो टाइगर है वो पहचान लेता है कि अगर उसके एरिया में कोई दूसरा टाइगर आया हो ना, तो उसने यूरिन करा हो वहाँ पे, तो वो पहचान लेगा कि हाँ यहाँ पे मेरे इस एरिया में कोई और टाइगर आ गया है। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू द अनदर टाइगर्स एरिया। जो टाइगर होते हैं ना, वो अवॉइड करते हैं दूसरे टाइगर के एरिया में जाने में। जैसे हम क्या करते हैं, हमें जहाँ पे मना करा होता है जाने को, हम वहाँ पे भी जाते हैं। हमें बोला होता है यहाँ जाना है बेटा, यहाँ ज़रूर जाना है, वहाँ चले जाइयो। जैसे शादी होती है या कोई फंक्शन हो गया, तो हमें बोला जाता है कि बेटा शादी में यहाँ पे ज़रूर आना, ठीक है, ज़रूर आना। और यहाँ कोई फंक्शन है वहाँ पे आना, तो वहाँ हम कहते हैं कि चल छोड़ पड़े, क्या कौन जाएगा, छोड़ो,
लेकिन जहाँ पे हमें मना करा जाता है हम वहाँ ज़रूर जाते हैं। लेकिन जो टाइगर्स होते हैं उनकी ये आदत नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो अपने ही एरिया में मस्त रहते हैं, वो दूसरे टाइगर्स के एरिया में जाना पसंद नहीं करते, अवॉइड करते हैं। समझ आता है? आगे देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टाइगर्स। The number of tigers and many other animals in our country is reducing. आपने देखा होगा कि पहले पता नहीं वो पीछे वर्षों में जो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने की वो चली थी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि हमारे जो टाइगर्स थे वो रिड्यूस हुए जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, देयर इज़ अ डेंजर एट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। तो अगर ऐसी वो रिड्यूस उनकी जो वो थी टाइगर्स की जो पॉपुलेशंस थी, अगर वो ऐसे ही रिड्यूस होती तो क्या होता, कुछ समय बाद जो टाइगर्स है वो डिसअपियर हो जाते, दिखते ही नहीं। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैड मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरिया। जो फॉरेस्ट में कुछ गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसे अगर ऐसा हुआ, टाइगर को मारा गया या उसकी पॉपुलेशन रिड्यूस होती रही तो क्या होगा, वो डिसअपियर होंगे। तो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करा एनिमल्स को। उन्होंने क्या करा कि कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट एरिया बोल दिया गया। सम ऑफ देम आर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। घाना इन भारतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इन दीज एरिया नोबडी कैन हंट एनिमल और डिस्ट्रॉय द जंगल। इन एरियाज़ में, उत्तराखंड में और राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में, भरतपुर में, वहाँ पे एनिमल्स को ना हंट किया जाता है ना जंगल को काटा जाता है, ठीक है। स्नेक चार्मर्स स्टोरी, सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी का। स्नेक चार्मर्स ऑल्सो नोन एज कालबेलियास। जो स्नेक चार्मर्स क्या होते हैं, सपेरे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कालबेलियास। आपको ये इससे क्वेश्चन आ सकता है कि स्नेक चार्मर को क्या बोलते हैं, तो उनको कालबेलियास बोला जाता है और सपेरास बोला जाता है। लेकिन सपेरा इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, तो ये ऑप्शन नहीं देते, वो कालबेलियास दे देते हैं। तो आपको ये कालबेलिया ऑप्शन टिक करके आना है जब भी अगर क्वेश्चन आया तो। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं क्या है स्टोरी। इस स्टोरी में क्या है हमारे लिए, सीटेट के लिए, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पोर्टेंट कि 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। 4 प्रकार के स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। कौन से होते हैं, कोबरा, कॉमन क्रेट्स, रसल वाइपर जिसे हम दुबैया भी बोलते हैं। 4th है हमारा सॉ स्केल वाइपर जिसे हम अफाई बोलते हैं। तो कोबरा देखा होगा सबने, नहीं देखा तो चलो देखते हैं। ये कोबरा साहब जी हैं हमारे, इनकी 2 आँखें होती हैं यहाँ पे, आँखें नहीं, आँखें तो सबकी होती हैं, सॉरी। इनके ना 2 निशान ऐसे बने होते हैं, कैसे, ब्लैक कलर के, ठीक है। और 2 निशान बने होते हैं और इनकी ऐसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे पिक्चर्स में ऐसे बनाया होते हैं। सांप आपने देखे होंगे ऐसे काफ़ी सारे पिक्चर्स में, तो ये वो हैं, कोबरा जी हैं हमारे। अब देखते हैं हमारे दूसरे कौन से जी हैं, कॉमन क्रेट जी। कॉमन क्रेट जी के आप देख ही रहे होंगे कि इनके यहाँ पे वाइट से निशान हैं और ये इनकी जो बॉडी एकदम ब्लैक है और ये वाइट ऐसे करके कुछ निशान से बने हुए हैं। ये कॉमन क्रेट है। ये हमारे सॉ स्केल वाइपर है जिसे हम अफाई बोलते हैं। सॉ स्केल वाइपर अफाई। याद रखना, जब भी आपको किसी भी वर्ड का दूसरा नाम दे रखा हो, उस वर्ड को, उसके दूसरे नाम को किसी भी की मतलब लिंक करके सोचो, समझो और याद रखना। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को याद नहीं रखोगे तो जब आपके पेपर में उसका दूसरा नाम आ गया, अगर बाई चांस आपने सॉ स्केल वाइपर याद रखा है और आपको नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, अफाई बोलते हैं, तो अफाई ऑप्शन आ गया और आप नहीं कर पाए तो इट डजंट मीन कि आपने इतनी मेहनत करी है और आप ये नहीं कर पाए। आपको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन रखनी होती है, आपको हर एक चीज़ को लिंक बना के पढ़ो, ठीक है। सॉ स्केल्ड वाइपर एज अ फाइव, ये इस तरीके के होते हैं, कुछ ग्रीन से हैं ये, इनके हल्के वो होते नहीं है स्प्रिंकल से, वो है। अब लास्ट हमारे कौन से हैं,
रसल वाइपर एज दुबोई। रसल वाइपर की ये गोल गोल सा बना होता है यहाँ पे शरीर पे, ये आप देख रहे होंगे, ये गोल गोल सा बना हुआ है ना, ये छोटे छोटे ब्लैकिश ब्लैक। इसमें सिर्फ आपसे यही पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन अगर आ गया तो ऐसे आएगा कि हाउ मैनी टाइप्स, हाउ मैनी पॉइजनस स्नेक्स। ठीक है, तो फोर टाइप्स हैं पॉइजनस स्नेक के। कौन से हैं? रसल वाइपर दुबोइया बोलते हैं, सॉ स्केल वाइपर एज अ फाई, और हमारे कॉमन क्रेट जी हैं हमारे एक तो, और एक कोबरा जी हैं। ठीक है, कोबरा जी को तो हम पिक्चरों में देखते ही रहते हैं, देखते हो ना। बस आगे है हमारे स्नेक सी। स्नेकों के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ। स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ, जिसे हम फंग बोलते हैं। इनके 2 टीथ होते हैं ऐसे ऐसे करके, 1 और 2 ऐसे टक मारते हैं, और 2 निशान ऐसे हमारे हाथ या पैर में जहाँ पे भी ये हमें घाव पहुँचाएंगे वहाँ पे ये 2 निशान बन जाते हैं। ठीक है, तो व्हेन इट बाइट्स अ पॉइजन एंटर द पर्सन बॉडी, जब वो बाइट कर देते हैं यानी काट लेते हैं इंसान को, तो उनका जो पॉइजन होता है वो पर्सन की बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। किसके थ्रू पहुंचता है? उनके फंक्स के थ्रू पहुंचता है। ठीक है, तो कई बार क्या करता है, हमने पिक्चरों में देखा, पिक्चरों में तो हमने सब कुछ सीखा है पिक्चरों से। तो पिक्चरों में हमने क्या देखा कि किसी के हाथ में लग गया तो जल्दी जल्दी ऐसे खून निकाला, लेकिन बेटा कई बार जो होते हैं ना वो पॉइजनस वाले, आपको ध्यान रखना होता है कि किसी पॉइजनस वाले स्नेक ने तो नहीं काट लिया, क्योंकि अगर उसने काट लिया होगा तो तुम भी जा सकते हो उसके साथ बिना कटवाए। अब वो बिना सांप को कटवाए तुम भी जा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा कि किसी भी उसने जहरीले सांप ने नहीं काटा हो। ठीक है, तो बॉडी किसके थ्रू जो होता है हमारा पॉइजन किसके थ्रू एंटर होता है? फंक्स के थ्रू एंटर होता है। उसके ऐसे छोटे छोटे 2 फंक्स बने होते हैं और 2 छेद बन जाते हैं जब वो काटते हैं। तो देयर इज़ अ मेडिसिन फ्रॉम स्नेक बाइट। स्नेक बाइट से ही मेडिसिन बनाई जाती है। द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन। मेडिसिन जो होती है वो स्नेक पॉइजन से बनाई जाती है एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा है कि जो स्नेक्स हैं 4 टाइप्स के होते हैं, 4 पॉइजनस स्नेक्स हैं। कौन से? कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर जिसको हम दुबैया बोलते हैं, और सॉ स्केल वाइपर जिसे हम अफाई बोलते हैं। जो स्नेक होते हैं उनके 2 होलो टीथ होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो स्नेक है उनके कितने होलो टीथ हैं या कितने फंक्स हैं उनके, तो ऑप्शन आ जाता है 2, 4, 6, 8। मुझे पता है तुमने ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें पता चल गया कि हाँ 2 होते हैं, लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं है कि फंक क्या होता है तो वो क्या करेगा, 4, 6, 8 में लिख के जरूर आएगा। तो वीडियो देखने का यही फ़ायदा होता है। When it bites the poison enter the person body through the funk। जो पॉइजन होता है वो फंक के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है। ये जो हमारे स्नेक बाइट जो होती है उसके लिए मेडिसिन बनाई गई है। कैसे बनाई है वो मेडिसिन, किससे बनती है वो मेडिसिन? स्नेक के पॉइजन से ही बनाई जाती हैं। ये सारी मेडिसिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ा, स्नेक चार्मर की स्टोरी पढ़ी। ठीक है, तो मुझे लगता है आई होप कि आपको समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये याद रखें कि मेरा मोटिव एक ही है कि जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट है वही आपको प्रोवाइड करवाया जाए। कोई फालतू की चीज़ ना प्रोवाइड करे, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मिले आपको। क्वांटिटी तो सब देंगे, क्वालिटी कोई नहीं देता। सो यहीं पे मेरी वीडियो ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू।